ये तो हम सभी जानते हैं कि सोना कितना महंगा होता है। 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 45,000 से 50,000 रुपए होती है। गोल्ड का इस्तेमाल प्राचीन काल से होता आया है। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के मुकुट और आभूषण से लेकर मुद्राएं तक सोने से बनी हुई होती थी। लेकिन सोना हमारे पृथ्वी पर काफी लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है। आसान भाषा में समझे तो अगर पूरी दुनिया में मौजूद सोने को पिघला दिया जाए और उसे एक क्यूब के शेप में कन्वर्ट किया जाए तो वो सिर्फ 22 मीटर का एक क्यूब ही रह जाएगा। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो जिस रफ्तार से पूरी दुनिया में सोने की माइनिंग हो रही है उससे अगले 2 दशक में धरती का सारा सोना माइन हो जाएगा, जिससे धरती पर कोई सोना माइन करने को नहीं रह जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सोने की किल्लत को खत्म करने के लिए नासा अब धरती के बाहर अंतरिक्ष में सोने की खोज शुरू करने वाला है। नासा इसी साल 5 अक्टूबर को मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट के एक मेटेलिक एस्ट्रॉयड 16 साइकी का अध्ययन करने के लिए अपना एक स्पेस मिशन भेजने जा रहा है। यह एस्ट्रॉयड बेहद ही कीमती मेटल्स से मिलकर बना हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत 700 क्विंटिलियन डॉलर्स आंकी गई है। अर्थात यह मेटेलिक एस्ट्रॉयड धरती पर मौजूद हर व्यक्ति को अरबपति बना सकता है। 700 क्विंटिलियन डॉलर्स भारत समेत तमाम अन्य देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना में बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतना बड़ा कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मिलकर भी उसके आसपास कहीं नहीं ठहरती। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का साइज इस साल बढ़कर करीब 105 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। वहीं 1 क्विंटिलियन में 10 लाख ट्रिलियन होते हैं। इसका मतलब हुआ कि नासा जिस एस्ट्रॉयड का अध्ययन करने जा रहा है उसकी वैल्यू की बराबरी करने में पूरी दुनिया के जीडीपी को 1 लाख गुना बड़ा होना पड़ेगा। आखिर ये साइकी 16 है क्या चीज? दोस्तों, साइकी 16 मुख्य रूप से एक विशाल मेटेलिक एस्ट्रॉयड है जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद है। अभी तक किए गए अध्ययनों के अनुसार यह एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद 7वां सबसे विशाल एस्ट्रॉयड है, जिसकी सबसे खास बात है कि यह 95% प्योर मेटल से मिलकर बना हुआ है। हाल में ही किए गए रडार ऑब्जर्वेशन के अनुसार यह ज्यादातर आयरन और निकल से मिलकर बना हुआ है, पर साथ ही इसमें कई रेयर और कीमती मेटल्स जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनियम, मैग्नीशियम भी मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एस्ट्रॉयड किसी अर्ली प्लैनेट का एक्सपोज्ड कोर भी हो सकता है, जिसने समय के साथ कई भयानक टकराव की वजह से अपने आउटर लेयर को खो दिया हो और अब इसका इनर कोर ही बचा है। वैज्ञानिक इस मेटेलिक वर्ल्ड का अध्ययन कर अर्थ और दूसरे रॉकी प्लैनेट्स के हिडन कोर के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सकते हैं। साथ ही वैज्ञानिक यह भी पता लगा सकते हैं कि आखिर हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति के समय इन रॉकी प्लैनेट्स का निर्माण कैसे हुआ था। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए नासा इस मेटेलिक एस्ट्रॉयड का अध्ययन करने के लिए 5 अक्टूबर को एक स्पेस मिशन भेजने जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नासा का सैटेलाइट 16 साइकी के ऑर्बिट में 26 महीने बिताएगा और कई जरूरी जानकारियां कलेक्ट करेगा जो बाद में एस्ट्रॉयड पर माइनिंग में काम आ सकते हैं। मजेदार बात यह है कि नासा के इस मिशन में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की भी भागीदारी रहेगी। नासा के इस सैटेलाइट को एलन मस्क की कंपनी का रॉकेट ही अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। यह सैटेलाइट कुछ दिन मंगल ग्रह के ऑर्बिट में रहेगा, जहां यह उसके ग्रेविटी का इस्तेमाल कर धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाकर साइकी 16 एस्ट्रॉयड की ओर अपने 21 महीने के लंबे सफर की शुरुआत करेगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो यह मिशन 2026 के शुरुआत में इस एस्ट्रॉयड पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद यह स्पेसक्राफ्ट अपने अंदर मौजूद मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर, गामा रे एंड न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, मैग्नेटोमीटर और रेडियो इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इस एस्ट्रॉयड के प्रॉपर्टी और कंपोजिशन का गहन अध्ययन करेगा।